चला ये है पुदीना। अब आप भी सोचोगे इतना सारा पुदीना क्यों, बहुत ज़्यादा अच्छा सस्ता मिल रहा था। तो ये है, इसको मैंने वॉश कर लिया और इसको मैं डंडी तोड़ूंगी और कुछ को तो मैं ड्राई कर दूंगी और कुछ को मैं चटनी सी से पीस कर रखती हूँ, जैसे हमेशा पेस्ट बना के रखती हूँ। तो ये है, देख सकते हैं कितना अच्छा फ्रेश है। देखिए 6 या 7 गड्डी थी, मेरी दोस्त गई थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने 50 रुपये की मैं 15 गड्डियाँ दी, पता नहीं कितनी, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी थोड़ी सी, तो मैंने इनको भी वॉश कर दिया। और इसके अलावा इसके अलावा मैं अभी गई थी तो मैंने इसको पलट लेते हैं, मुश्किल बहुत होता है वीडियो बनाना। ये देखें माशाल्लाह अभी मैं लेकर आई हूँ, ये देखें ज़बरदस्त है। अच्छा ये खीरा भी बहुत अच्छा, अच्छा सीज़न है ना इन सब की, तो बहुत अच्छी वेजिटेबल्स आ रही हैं और मुझे तो खैर मुझे भी सारी वेजिटेबल बहुत पसंद है। मैं इनको वॉश करूँगी और इसको भी वॉश करूँगी। और क्या करना है, इसको मैं काट दूँ, अभी मैं इसको वॉश करूँगी, फिर इसको काट के और इसको फ्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। और इसके अलावा ये आया है काशी फल, पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं, मैं निकाल लेती हूँ घर से। और ये है काशी फल, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले मुझे इसको पकाना है, क्योंकि ये पहले ये तो फ्रिज में नहीं जाएगा। और ये मैंने धोकर रख दिया है, कल उसको या रात में बैठ कर इसकी पत्तियाँ तोड़ेंगे, फिर सुबह इसको चटनी बना, कुछ पीस पेस्ट बना लेंगे और कुछ ड्राई होने देंगे। और खीरा तो आपको पता है खाया जाता है, और लेडी फिंगर को भी फ्रीज कर दूँगी और ये कल पकेगा। और ये बनाए लौकी भी बहुत मज़ेदार, इतनी फ्रेश है, देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह फ्रेश है। तो अभी की शॉपिंग ये है और इसके साथ एक और छोटी भी है। तो अभी क्या करना है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सारी रूटीन करूँगी शेयर। मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया और ये चटनी में डाल दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। और ये मैंने खीरे को भी वॉश कर लिया, इसको वॉश नहीं किया क्योंकि जब मैं कल इसको पकाऊंगी तो उसी वक्त वॉश करूँगी, लेकिन मैं इसको भी ढक के रख देती हूँ। ये देखें लौकी में तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये, ठीक है। आप मैंने काट के रख ली है, इस तरह मैं काट के अब इसको फ्रीज़र में रखूँगी। तो ये कि जिस वक्त मुझे पकानी होगी उस वक्त निकाल के और फ़ौरन इसको पका लूँगी और बस को ये जाएगा फ्रीज़र में। आप लोग बताएगा आप में से कौन इस तरह फ्रीज़ कर लेता है। मैं तो खैर ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि आज मैं काफ़ी वेजिटेबल लाई थी, यानी 2 3 4 तरह की, तो यकीनन वो एक दिन में तो खर्च नहीं पका सकती, तो मैं इसको तो फ्रीज़र में रख रही हूँ, कल बनाऊँगी काशी फल। हाँ तो मैं बना रही हूँ काशी फल। उसके लिए मैंने प्याज ली है 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून लिया है जो इसमें जाएगा बघार में। ये इमली ली है थोड़ी सी, उसकी सीड्स निकाल लिए हैं। सॉल्ट लिया है हाफ़ टी स्पून और ये लिए हैं थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च। अगर आपको साबुत लाल मिर्च नहीं चाहिए तो आप हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च डाल सकते हैं। अच्छा ये है काशी फल, जिसे पता नहीं मीठा कद्दू कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। उसको मैंने काट दिया। अच्छा ये मैं बनाती हूँ सरसों के तेल में। सरसों के तेल में पहले मैं डालूँगी प्याज, फिर डालूँगी इसी के साथ सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा मुझे वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आज हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं है, सुबह 9 बजे से लाइट नहीं है और सबके यूपीएस की बैटरी भी यकीनन डाउन हो गई होगी। क्या है जो मुस्तकिल कंटिन्यू मुझे जनरेटर की आवाज़ आ रही है, तो भी लिहाजा फिर मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलें अभी आते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा ये जो है ना थोड़ा सा इसका सिर्फ कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कौरमे की तरह, बस इसको थोड़ा सा सोते करना है, जिससे थोड़ा सा ब्राउन लाइट, जैसे हम तुरई बनाते हैं ना उसमें क्या होता है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है मेहंदी किस खुशी में। मेहंदी ये था, कल मैं गई थी मार्केट तो वहाँ से कौन मेहंदी भी लेकर आ गई हूँ और बहुत दिन हो गए थे मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो आज दोपहर में बैठकर मैंने हाथों में मेहंदी लगाई। अभी राइट हैंड में नहीं लाई, वो मेरी बेटी है, वो उनसे लगवाऊँगी, वो थोड़ी बिजी थी, कहती मम्मा थोड़ी देर में लगाती। नेक्स्ट वीडियो में मेरे राइट हैंड में भी मेहंदी लगी होगी और मैंने पाँव में भी लगाई, तो वो भी थोड़ी देर में दिखाऊँगी, ये नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा काशी फल में अब इसमें मैं काशी फल ऐड कर रही हूँ और बस ये है कि जब तक ये पकेगा। अच्छा इसमें जो है ना पानी नहीं डलता, क्योंकि अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पानी डाला जाता है, लेकिन वेजिटेबल में अपना ही पानी होता है, ये उसी पानी से पकती है और बहुत ही टेस्टी होती हैं। अच्छा जो आप लोग बताइएगा आप लोगों के घर ही खाया जाता है या नहीं खाया जाता, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं नहीं ये मीठा होता है, देखिए इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, यानी जो हल्का सा मीठा होता है उसकी अपनी मतलब टेस्ट मज़ेदार लगता है। और बहुत से लोग तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा चीनी ऐड करते हैं। अच्छा मैं अब इसमें मसाले जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा चीनी भी थोड़ी सी डाल देते हैं। अच्छा इसमें खटाई भी डलती है ताकि उससे टेस्ट
मतलब अच्छा हो जाता है। अच्छा, खटाई की भी ये है, कहीं इमली की ज़रूरत पड़ती है, कहीं टाटी की पड़ती है, और कहीं तो आपने देखा होगा दही, और कहीं डाला जाता है टमाटर। देखिए इसमें डाला जाता है खटाई, खटाई नहीं, इसमें डाला जाता है इमली। तो मैंने इमली भी साथ डाल दी है ताकि ये पकेगी और इसके अंदर जब पकती रहेगी तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट हो जाता है। अच्छा, मैं जब इसके साथ रोटी बनाती हूँ ना, तो मैं बताती हूँ मैं रोटी क्या बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, ये पुदीने की जो कुछ पत्ते जो है, डंडियाँ हैं, पत्ता समेत जो है, वो मैंने पानी में डाल दी हैं, क्योंकि घर में लगा होता है तो अच्छा भी लगता है और बहुत अच्छा रहता है। फ्रेश जब ज़रूरत हो तो आप कुछ पुदीने के पत्ते तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन बाद भी मैं आपको दिखाते रहूँगी किस तरह बड़ा हो रहा है। अच्छा, ये पुदीना जो था मैंने साफ़ कर दिया, डंडियाँ मैंने अलग कर दी हैं और पुदीना मैंने रख दिया। अच्छा, ये इसकी डंडियाँ हैं, ये मैंने डंडियाँ तोड़ के इसकी निकाल के साफ़ करके अलग कर दी है। कुछ मैंने पुदीने का जो है प्लांट लगाना है, वो मैंने शीशे की बोतल में पानी में डालकर रख दिया है ताकि उसका अच्छा सा पौधा तैयार हो जाए। ठीक है, अब भी मुझे क्या करना है ये आप देखते रहिएगा। इसमें से कुछ पुदीना ले रही हूँ मैं, इसको छोटे छोटे काट दूँगी और काटने के बाद उसको मुझे रख देना है हिफाज़त से। अब आज आप सोच रहे होंगे ये एंजी को क्या हो गया, पुदीने की डंडियाँ भी इस्तेमाल में ला रहे हैं तो भी खिला रहे हैं, तो ये सब हो क्या रहा है? ये बहुत कुछ हो रहा है और आप देखते रहिएगा आखिर तक ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने सब कुछ अलग कर दिया और सीजर से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में बंद कर दूँगी और उसका क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, ये आप लोग यानी इसकी आप डंडे भी फेंकिएगा नहीं, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। बल्कि ये तो बाज़ार में अक्सर आपने देखा होगा, ये सूखी भी मिलती हैं और ड्राई मतलब होकर मिलते हैं और वज़न से मिलती है। ठीक है, तो मैंने ये ड्राई नहीं किया बल्कि मैं इसको फ्रेश ही मैं इसमें डालती थी, और कुछ डंडी है मैं उनको जो है उसको ड्राई करने रख दूँगी, तो वो भी काम आएगी। वो किस काम आएगी तो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छी काम की चीज़ होने वाली है। तो बस ये उठा के मैंने फ्रीज़ कर दी। अच्छा, काफ़ी दिन से ये था, मैं काफ़ी बिज़ी थी घर में। मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट हो रही हूँ, शिफ्ट होने के बाद भी ज़ाहिर बात है कोई आसान काम नहीं होता, ये करना वो करना। अभी भी घर में मुझे जालियाँ वगैरह लगानी है। मैंने आपको बताया था कि मच्छर भी आते हैं और वहाँ से हम लिजर्ड या बिल्ली वगैरह आ जाए ग्रिल में, तो वो भी सब काम करना है, तो उसमें भी लगी हुई थी और अभी साथ साथ ये भी करती। और लीजिए, हम लोग बातें कर रहे हैं, बातें करते करते बहुत ज़बरदस्त सा खाना तैयार हो गया है। ये हमने कर दिया फ्लेम तेज़ और बस इसको थोड़ा सा बस भूनना है और ये बन गया। अच्छा, इसमें ज़्यादा मैंने कुछ साबुत लाल मिर्च इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि ये देखिए मैंने ये 2-3 सिर्फ तोड़ दिए, मतलब कम डालें, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप ना 10-15-20 डाल दें और बाकी सब आप फेंक दें। इन्हें सिर्फ 4-5 डाली थी और इसी में ही बहुत अच्छा सा ये सालन तैयार हो गया। मैंने फ्लेम तेज़ कर दी और सालन भून रहा है। अच्छा, इसके साथ जो मैं रोटी बनाती हूँ ना, वो मैं बनाती हूँ बेसन और गंदम का मिक्स कर कर, यानी जैसे 1 कप बेसन है तो 1 कप ही गंदम मिक्स करूँगी और ज़रा सा आटा बनता है, उसके साथ रोटी बनती है और वो बहुत ही मज़े का लगता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ कोई ना कोई रेसिपी पोस्ट करती रहूँगी। पहले भी मैंने आपसे कहा था लेकिन बस कुछ मसरूफ़ियत थी, फिर थकन हो गई, फिर तबीयत हो गई, बस यही होता था। अब इंशाल्लाह ताला आपके साथ बनाऊँगी और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो पुदीने की डंडियाँ हैं वो मैंने बड़ी हिफाज़त से रखी है। क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा आएगा तो उसमें ज़रूर होगा। और ये देखिए बस माशाल्लाह से ये बस भुन चुका है, भुन रहा है और बहुत जल्दी तैयार हो गया और बहुत मज़े का हो गया। अच्छा, इसका हलवा भी बनता है, हलवा भी बहुत मज़ेदार बनता है। आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ हलवा इसका खाया जाता है या नहीं खाया जाता है। तो बस हमारी मसरूफ़ियत थी सारे दिन की जो थोड़ी सी थी, जो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी। बहुत दिन से व्लॉग नहीं आया था, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे तबीयत कैसी है, क्या हुआ, खैरियत है, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि आज मैं छोटा सा ही व्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ जी फिर अब दोबारा से, यानी बीच में थोड़ा सा वो वीडियो पोस्ट नहीं हो रही थी, अब दोबारा आएंगे। इसी तरह फिर मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा पुदीने की डंडियों को हमें क्या करना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अच्छा, ये जालियाँ हैं, जालियों को मैंने बताया था कि जो वॉशरूम के उसमें ग्रिल में लगानी है, कुछ कमरे की ग्रिल में लगानी है ताकि मच्छर वगैरह ना आए। ये हमारे तोते मियाँ साहब है और यहाँ गैलरी में मैंने चादर डाल दी क्योंकि इनके ऊपर आती थी धूप।